आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी। छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी, रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम टेस्टी और स्मूथ दाल मखनी बनाना होगा बहुत आसान अगर आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं। तो गाइज मैं देने वाली हूँ एकदम सिंपल, क्विक एंड ईजी रेसिपी दाल मखनी की। वीडियो को अंत तक देखिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो गाइज, मैं हूँ उमा रावत और आप देख रहे हैं फूड्स लाइव। तो चलिए दाल मखनी की रेसिपी देख लेते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 दालें ले ली हैं, एक उड़द दाल और एक राजमा दाल। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब उड़द दाल ली है और ये साबुत काली उड़द दाल है। दाल मखनी में हमेशा काली साबुत उड़द दाल ही लगती है। आप देख सकते हैं इसको करीब से, ये देखें। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1/4 कप राजमा वाले किडनी बीन्स लिए हैं। दाल मखनी में आप राजमा भी ऐड कर सकते हैं, बट अगर आप ये किडनी बीन्स ऐड करते हैं तो इससे दाल मखनी में काफ़ी बढ़िया टेक्सचर आता है, एकदम सिल्की टेक्सचर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो आप कोशिश करें कि किडनी बीन्स लें। तो यहाँ पर हम 4 हिस्से उड़द दाल के लेंगे और 1 हिस्सा हम किडनी बीन्स का लेंगे। इन दोनों दालों को हमने एक साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इन्हें वॉश करेंगे कम से कम 3 से 4 पानी से। तो हम इन्हें वॉश कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। दालों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब हम इन दालों को भिगाएंगे कम से कम 1 रात के लिए, या फिर आप इसे 12 से 15 घंटे अगर पानी में सोक करते हैं तो इनका कुकिंग प्रोसेस थोड़ा ईजी हो जाएगा और ये अच्छे से सॉफ्ट हो सकेंगे पकने के बाद। दालों को भीगते हुए 15 घंटे हो चुके हैं, ये अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम इन्हें कुक करेंगे। कुक करने के लिए हम यहाँ पर गैस फ्लेम पे एक प्रेशर कुकर चढ़ाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे ये दालें और इनका पानी हमने भिगाने के बाद जो पानी था वो हमने चेंज कर लिया है, क्योंकि इसका कलर भी निकल रहा था, तो हमने वो पानी रिमूव कर दिया। इसमें फ्रेश पानी ले लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ नमक और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे। तो मक्खन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दाल मखनी है और मक्खन के साथ ये दाल पकेगी तो इसमें एक अलग ही फ्लेवर आएगा। तो हमने 1 चम्मच के करीब मक्खन ऐड किया है और इसे पकने देंगे। 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद गैस फ्लेम धीमी कर देंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे कुक करेंगे। यहाँ पर हमारी दाल पककर तैयार है। यहाँ पर हमने 6 से 7 सीटी आने तक इसे धीमी फ्लेम में पकाया है। अब आप देख सकते हैं ये अच्छे से मैश हो रही है, ये एकदम कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें एकदम मक्खन की तरह ये सॉफ्ट हो चुकी है। हमें ऐसे ही दाल चाहिए थी। अब हम इसे थोड़ा सा मैश करेंगे पोटैटो मैशर से। जो इसमें बीन्स हैं, दाने हैं, ये थोड़े से घोट लेंगे हम। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है आप उससे भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दाल मैश हो चुकी है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कुछ मसाले हैं, देख लेते हैं क्या लगेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े प्याज बारीक बारीक काट लिए हैं और यहाँ पर हम लेंगे इसके साथ ही 2 से 2.5 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ये ताज़ा कुटा हुआ पेस्ट है। कसूरी मेथी लेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब और यहाँ पर कुछ अदरक के जुलियंस हैं, बारीक बारीक पतले लंबे काट लिए हैं। और हम इसके साथ ही लेंगे ये दाल मखनी का मसाला है MDH का। आप कोई भी मसाला ब्रांड का ले सकते हैं, दाल मखनी मसाला, या फिर आप गरम मसाले ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ घर के बने हुए मसाले हैं, वो ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी बनाई है, टमाटर का छिलका हटाकर हमने पीसा है। मक्खन लेंगे, कुछ फ्रेश क्रीम लेंगे, धनिया, हींग और कुछ तेज पत्ते और दालचीनी। इसके साथ ही हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो हम कुकिंग में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर एक कढ़ाई गैस फ्लेम पे गरम करेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच मक्खन। अब तड़के में हम ऐड करेंगे 2 तेजपत्ते और अदरक के जुलियंस कुछ 5 से 6 और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के। इसे फ्लेवर देने के लिए हमने ऐड किया है, इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दाल मखनी में। 1 मिनट के बाद हम इसमें चॉप्ड प्याज ऐड कर देंगे और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, चूँकि नमक हमने पहले भी डाला है तो आप एडजस्ट करके ऐड करें। और अब हम इसमें दाल मखनी मसाला ऐड करेंगे, ये 2 बड़े चम्मच है। और अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब, और इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे तेल सेपरेट होने तक। फ्लेम को हम इस समय कम रखेंगे। मसाले हमारे भून चुके हैं, 2 मिनट लगा है। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर लेंगे। आप रेडीमेड टोमेटो प्यूरी भी ले सकते हैं। और अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब हम यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच। कसूरी मेथी को थोड़ा सा क्रश करके ही ऐड करें। कुछ धनिया पत्ते ऐड करेंगे कटे हुए, और अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे लिड से कवर करेंगे और गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देंगे। सिम फ्लेम पे इन्हें 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो चुका है, मसाले कुक हो चुके हैं अच्छे से। गैस की फ्लेम को तेज़ करेंगे और 1 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भूनेंगे। मसाले भुन जाने के बाद इनमें से हम ये तेज़पत्ते अलग कर देंगे। चूँकि इसका नाम है दाल मखनी, तो दाल एकदम मक्खन की तरह सॉफ्ट और स्मूथ होनी चाहिए। तो अब हम इसमें दाल ऐड कर लेंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी दाल थोड़ी थिक है, पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। उसके बाद हम पानी एडजस्ट करेंगे, जितनी पानी की आवश्यकता होगी हम उतना पानी इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दाल और पानी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच मक्खन ऐड करेंगे। चूँकि दाल मखनी है तो दाल को मक्खन में पकाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने मक्खन ऐड कर लिया है और इसे अब हम कुक करेंगे 5 मिनट के लिए। लिड से कवर करेंगे और धीमी आंच पर पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो चुकी है और ये बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ हो चुकी है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर लेंगे कुछ गरम मसाला, लगभग 1/4 बड़ा चम्मच। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और कुछ फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम मार्केट जैसी लग रही है ना। ये देखें एकदम स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। अब हम इसको लिड से कवर करके अलग रख देंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच देसी घी ले रहे हैं तड़के के लिए और इसमें ऐड करेंगे कुछ अदरक के जुलियंस। थोड़ा सा कुक होने देंगे। अब हम हींग ऐड कर देंगे 1/4 छोटा चम्मच और लास्ट में हम 1 छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, जिससे दाल में कलर और फ्लेवर दोनों बढ़िया आएंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिर्च ऐड कर लेंगे और इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे जल्दी से। और अब हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। स्पून से इस तरीके से थोड़ा सा मिला देंगे और अब हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड करेंगे, हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़के को दाल में मिक्स करने के बाद इसमें एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। ये देखें एकदम स्मूथ टेक्सचर वाली हमारी दाल तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आप इस दाल को सर्व कर सकते हैं नान के साथ, कुलचे के साथ, राइस के साथ या फिर चपाती के साथ। ये किसी भी चीज़ के साथ बहुत ही औसम लगती है। दाल को जब आप सर्व करें तो इस तरीके से क्रीम ऐड करें और ऊपर से थोड़े से अदरक जुलियंस और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड करें। जब आप ऐसे सर्व करेंगे तो आपको काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। तो गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए ये इजी सी सिंपल रेसिपी, और जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल सेम टेक्सचर, सेम रंगत
और सेम टेस्ट वाली रेस्टोरेंट में जैसे आप लाते हैं या फिर खाने जाते हैं, बिल्कुल सेम वैसा ही स्वाद आएगा अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे और बनाएंगे। आप ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।